तो मूवी की शुरुआत होती है एक सीरियल किलर जॉन डो से, जो कि अभी सबके लिए अनोनिमस था। तभी उसने अपने ट्रायल वाले दिन एक जर्नलिस्ट कैन को बुलाया, जिसके साथ वो अपना प्री ट्रायल सेशन रखना चाहता था। जिस पर केन ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे ये पूछा कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना। जिस पर जॉन बोला कि तुम्हारा रिकॉर्ड और तुम्हारी रेपुटेशन दोनों काफी अच्छी है। तब ये सुनकर केन ने उससे पूछा कि आखिर क्या तुम ही वो किलर हो जिसने इतने सारे क्राइम्स किए। जिस पर जॉन बोला कि ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। जिस बीच ही एक वीडियो बाहर आई जिसमें जॉन अपना पहला मर्डर कर रहा था, और वो मर्डर उसने एक रिटायर्ड पादरी पीटर का किया। तब कैन उस ब्रॉडकास्टर से पूछने पहुंचा कि आखिर आपने बिना किसी ठोस वजह के बताए ये वीडियो क्यों ब्रॉडकास्ट किया। जिस पर वो लोग बोले कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर थे। जिस पर कैन बोला कि आपने ऐसा करके जॉन का विश्वास खो दिया और अब वो शायद आपको अपने क्राइम सीन की वीडियो ना भेजे, बल्कि उन्हें खुद ही इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। जिसके बाद वो यहाँ से बॉबी से मिलने पहुंचा, जो कि एक यूट्यूब चैनल का डायरेक्टर था, और उसी चैनल पर सैम फोली ने वीडियो डाली थी। अब ये सैम फोली कौन है दोस्तों, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बाकी अभी केन ने उससे पूछा कि आपने वो फुल वीडियो क्यों पोस्ट करी, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग थी कि ये वीडियो पब्लिश नहीं होनी चाहिए। जिस पर बॉबी ने साफ कहा कि मैटर करता है पैसा, क्योंकि उसे काफी सारे पैसे मिले जब उसने अपने चैनल पर 2 क्राइम्स की वीडियो डाली थी। जिसके बाद उसने केन को वो पादरी की किलिंग वाली वीडियो भी दिखा दी, जिसमें जॉन ने एक नकली चाबी से उस पादरी के घर का गेट खोला, और जब वो अंदर गया तो वो पादरी एक छोटी बच्ची के साथ उसे पियानो सिखा रहा था। तब जॉन ने उस बच्ची को वहां से भगा दिया, क्योंकि पीटर उससे पियानो नहीं चलवा रहा था, बल्कि वो तो उससे अपनी बांसुरी ठीक करा रहा था, जिसके बारे में जॉन को पता था। तो इसलिए उसने पीटर को घर से बाहर जाने ही नहीं दिया। उल्टा वो उसे मारते हुए पीटर के प्राइवेट ऑफिस रूम में ले आया, जहां उसने उन सभी बच्चों की फोटो दिखाई जिन्हें पीटर ने मोलेस्ट किया था। जिससे ये क्लियर हुआ कि जॉन कोई बुरा आदमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें सैम फॉली दिखा, जो कि लोगों को बता रहा था कि पीटर वही डिजर्व करता है जो कि उसे मिला। उल्टा अब लोगों की सिंपैथी ऐसे लोगों के पास जानी चाहिए जो पीटर जैसे लोगों को खत्म कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ केन ने जॉन से दोबारा पूछा कि आखिर तुमने सैम फॉली को ही चूज क्यों किया कि वो तुम्हारी वीडियो पोस्ट करे। जिस पर जॉन ने बताया कि बाकी लोगों ने गवर्नमेंट के डर से मेरी वीडियो पोस्ट करने से मना कर दिया था, इसलिए तब उसने सैम फॉली को चुना, क्योंकि इंटरनेट पर जो एक बार पब्लिश हो गया वो मान लो एक जगह से डिलीट हो भी गया, लेकिन तब भी दूसरी जगह वो सेव रहेगा। तभी केन दोबारा बोला कि इसकी वजह से ये रूमर फैल रहे हैं कि सैम फॉली तुम्हारा ही एक आदमी है। जिस पर जॉन ने साफ मना करते हुए कहा कि मैंने उन्हीं लोगों को मारा जो मरना डिजर्व करते थे, और गवर्नमेंट उनका कुछ नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद उसने अपनी एक और कहानी बताई कि जब वो गवर्नमेंट जॉब में काम करता था, तो तब उसकी फ्रेंड बैकी एक बार उससे कुछ पेपर साइन कराने आई, जहाँ उनकी बातों के बीच ही वो रोने लगी, क्योंकि उसका पति उसे काफी मारता था और वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर उसने डिवोर्स लिया तो वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी। जिसके बाद जॉन ने उसे हेल्प ऑफर तो करी, लेकिन बैकी ने साफ मना कर दिया, जहां वो बोली कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना मेरे हस्बैंड दोबारा गुस्सा हो जाएंगे। जो कहकर बैकी यहाँ से निकल गई, और तब जॉन भी उसके पीछे पीछे घर पहुंच गया, जहां उसने देखा कि जब वो आदमी बैकी को मार रहा था तो तब वो पहले तो बाहर ही शांत रहा, लेकिन जैसे ही वो हस्बैंड बाहर आया तो तभी उसने उस हस्बैंड पर अटैक कर करके उसे मार दिया। जिसके बाद से ही अगले दिन पूरे शहर में खबर फैलने लगी कि कोई एक आदमी क्राइम कर रहा है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता।
साथ ही एक बार जॉन को पुलिस ने भी रोक लिया था क्योंकि वो काफी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। जब पुलिस ने उससे उसका लाइसेंस मांगा तो जॉन ने जैसी अपनी जैकेट हटाई तो वहाँ उसका स्पेशल मास्क दिख गया, जो कि ऑफ कोर्स पुलिस वाले ने भी देख लिया। तो ये देखकर जॉन की लुप हो गई कि भैया अब तो मैं अरेस्ट होकर ही रहूंगा। लेकिन वो पुलिस वाला इतना बढ़िया निकला कि उसने जॉन का लाइसेंस वापस दे दिया और उसने साफ कहा कि अब आप फास्ट ड्राइव मत करना, जिससे हमें पता चला कि ये पुलिस वाला असल में अंधा था। नहीं, अंधा नहीं था, वो ऐसे जॉन जैसे लोगों को सपोर्ट करता था। खैर दूसरी तरफ केन यहाँ पुलिस वाले के पास पहुंचा जिसने जॉन को अरेस्ट नहीं किया था, और जहाँ पुलिस वाले ने साफ कह दिया कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि जॉन वही किलर है। जो सुनकर केन समझ गया कि उसे जॉन के केस के इंचार्ज ऑफिसर से बात करनी होगी कि इन्होंने जॉन को अरेस्ट करने में इतनी देर क्यों लगा दी। जिसके बाद जैसे वो बात करने पहुंचा तो उस ऑफिसर ने भी साफ कह दिया कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं थे जिससे हम जॉन को अरेस्ट कर सके, और साथ ही वो सिर्फ न्याय बांट रहा था जो कि पुलिस बाकी लोगों को कभी नहीं दे पाई। जिस स्टेटमेंट से हम लोग समझ गए कि असल में पुलिस वाले और सोसाइटी खुद जॉन जैसे लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सैम फोली उस सीरियल किलर की नई न्यूज बताने लगा कि कैसे उस किलर ने 5 साइकोपैथ और एक चाइल्ड रेपिस्ट को मारा है। जिसके बाद उसकी मुलाकात एक जवान लड़के मुरे से हुई जिसने एक ऐसा ग्रुप फाउंड किया जो लोग जॉन को सपोर्ट कर रहे थे। तब उसने बताया कि हम जल्द ही पार्लियामेंट के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले हैं कि जॉन जैसे लोगों को सपोर्ट किया जाए, ना कि उन्हें अरेस्ट। तभी एक दिन न्यूज में यह खबर आई कि 2 बॉडीगार्ड्स ने एक कैसीनो के बाहर एक टीनेजर को मार दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गई। और तब ट्रायल वाले दिन उन गार्ड्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसकी वजह से उस टीनेजर का पिता रोने लगा कि मेरे बेटे को जस्टिस नहीं मिला। और तब ऑफिसर ने केन को एक वीडियो दिखाई जिसमें जॉन ने ही उन गार्ड्स को जहर की डोज दी थी, और हाँ, उसने ये काम बिना मास्क के किया, और ये उसका 21st क्राइम था, मतलब 21वां क्राइम। और वो इतना अंडर कवर रहा कि कोई भी कैमरा उसे आइडेंटिफाई तक नहीं कर पाया। जिसके बाद ऑफिसर ने बताया कि हमने सारे कैमरा सर्च किए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। साथ ही उसने बोला कि उसके क्राइम्स को जस्टिफाई करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उन्हीं लोगों को मारा जो लोग आगे भी अपने क्राइम्स को रिपीट करने वाले थे, और उन्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय मौत के। और उसने 1-2 बात और कही भाई कि उसका नजरिया दुनिया को देखने का अलग है, जिसमें उसके लिए दुनिया बेहतर होगी अगर ये सभी क्रिमिनल्स ना हो। वैसे दोस्तों, आप अपना पर्सपेक्टिव बताओ, आपके हिसाब से कौन लोग दुनिया में ना हो तो दुनिया बहुत बेहतर होगी। खैर, तो अब न्यूज फैलने लगी कि उसके क्राइम्स पूरे 25 हो चुके हैं, मतलब वो 25 लोगों को मार चुका है, जिसमें कि कुछ लोग इस चीज के लिए कैंपेन कर रहे थे कि गवर्नमेंट अभी तक उस किलर को क्यों नहीं पकड़ पाई। वहीं दूसरी तरफ सैम फोली ने एक कैंपेन के बारे में बताया जो कि मुरे चला रहा था। मुरे ने भी साफ कह दिया कि हम लोग इस सीरियल किलर को सपोर्ट करते हैं। साथ ही इनके डेड ग्रुप ने भी जॉन जैसा ही काम करना शुरू कर दिया, जो पता चलते ही केन ने जॉन पर सीधा सीधा ब्लेम किया कि ये लोग तुम्हारे ही हैं और तुम ही उनसे अपने जैसे क्राइम करा रहे हो। जो सुनकर जॉन ने साफ कह दिया कि नहीं, ये लोग मेरे तो नहीं, पर हाँ मेरी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि एक बार को मैं चला भी जाऊं पर ये लोग अपने जैसे और लोग बनाते जाएंगे। जिस पर केन बोला कि हाँ, काफी लोग तुम्हें कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर वो उनका मजाक बनाने लगा कि हाँ, अब कानून का नाम ही जॉन रख देते हैं। जिसके बाद उसने जॉन को एक वीडियो भी दिखाई जिसमें एक विक्टिम की मदर अपने बेटे के लिए रो रही थी, जिसको दिखाते हुए केन ने पूछा कि इसको देखकर तुम्हें कैसा लगता है, जो कि ऑफ कोर्स भाई मुझे ही बुरा लगा था और जॉन को ही बुरा लगा। वहीं दूसरी तरफ डेड ग्रुप के लोगों की आवाज इतनी बढ़ने लगी कि मुरे को अरेस्ट करने की बात आ गई, लेकिन जब उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं मिला तो इन लोगों ने उसे छोड़ दिया।
जिसके बाद केन ने देखा कि इनकी ग्रुप की मेंबरशिप मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच चुकी है और अगर गवर्नमेंट ने जॉन को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये लोग पूरी सिटी में हल्ला मचा देंगे। जिसके बाद यहाँ पेटिशन वगैरह भी साइन होने लगी कि जॉन को छोड़ दिया जाए और दूसरी तरफ क्या पिटीशन साइन हो रही थी कि जॉन को सजा तो दी जाए लेकिन इस कंट्री से बाहर ले जाकर, ताकि यहाँ पर कोई, समझ रहे हो ना, दंगा फसाद ना हो। खैर तब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने केन को बताया कि शायद ये डेड ग्रुप के लोग कोर्ट के सामने ये दिखाएंगे कि जॉन पागल है और उसने सिर्फ एक अनस्टेबल माइंड के साथ इन सारे क्राइम्स को अंजाम दिया। जो सुनते ही जॉन बोला कि चलो अब मेरे लास्ट मर्डर के बारे में बताता हूँ, जिसमें उस विक्टिम का नाम था एडम। और ये एक ऐसा क्राइम था दोस्तों जिसमें जॉन ने डिसाइड किया था कि वो इस क्राइम को लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा। और तब जैसे ही एडम उठा तो वो जॉन को एक्सप्लेन करने लगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन जॉन ने उसे एक कार्टून में से काफी सारे चोटी दिखाई जो कि एडम की विक्टिम की थी। यानी एडम काफी पीडीएफ फाइल वाला इंसान था। खैर तब जॉन ने उसे धमकी दी कि अगर तुम खुद सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हारे साथ काफी शांत रहूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं बोलोगे तो। जिसके बाद जब एडम ने अपने गुनाह नहीं कबूल किए तो तब जॉन ने गुस्से में आकर उसकी ठाकी टिकी करनी शुरू कर दी। साथ ही उसने अपना मास्क भी उतार दिया, जिसको देखते एडम समझ गया कि जॉन उन लड़कियों में से किसी एक का फादर है जिन्हें उसने असॉल्ट किया था। और तब जॉन ने उसे वीडियो दिखाई जिसमें वो अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ काफी खुश था। खैर तो अब जॉन ने उसे 5 मिनट दिए कि तुम मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूं। जो सुनते ही एडम शुरू हो गया कि मेरा बचपन काफी मुश्किलों से गुजरा और मुझे नशे की लत लग गई, जिसमें कि मैं एक कार चोरी के चक्कर में जेल में चला गया और वहाँ मुझे कैदियों ने काफी असॉल्ट किया। साथ ही उसने वहाँ से चोरी करने सीख ली और अब उसने उन लड़कियों के साथ जो कुछ भी किया वो उसकी माफी मांगने लगा। लेकिन जॉन को काफी गुस्सा आ रहा था तो उसने अपना वेपन एडम पर पॉइंट करके उसे यहीं मार दिया। जिसके बाद उसने एक पेपर पर यहाँ का एड्रेस लिखा और एडम की चेस्ट पर चिपका दिया ताकि पुलिस यहाँ आए और उसे अरेस्ट कर ले। जिसके कुछ देर बाद ही पुलिस ने यहाँ आकर उसे अरेस्ट भी कर लिया। जिसके साथ ही इस सीरियल किलर के अरेस्ट की न्यूज बाहर फैल गई कि अपने 33वें मर्डर पर वो अरेस्ट हो चुका है। जिसके बाद केन ने यहाँ के गार्ड को एक सिग्नल दिया और तब वही बच्ची जॉन के पास आई जिसे उसने उस पादरी से बचाया था। तब वो जॉन को थैंक्स और हक करके यहाँ से निकल गई। जिसके बाद केन बोला कि तुम सिर्फ एक साइकोपैथ हो जिसे लोगों को मारने में मजा आता है और तुमने कोई भी जस्टिस नहीं किया। लेकिन जॉन ने साफ कहा कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं वो लोग जस्टिस के लिए लड़ना शुरू करो, क्योंकि अगर आप शांत रहे तो ये लोग आपके ऊपर क्राइम करते जाएंगे और अगर इन क्रिमिनल से बदला नहीं लिया गया तो ये लोग अपने क्राइम्स को हमेशा कंटिन्यू करेंगे। जो कहकर उसने अपने गले में एक जहरीली पिल ले ली। तब गार्ड और केन उसे रोकने लगे तो तभी जॉन ने केन को चोक करना शुरू कर दिया और जहां उसने चोक कर करके ही केन की जान भी ले ली। जिसके बाद हमें एक वीडियो दिखाई गई कि कैसे केन काफी बच्चों को मारा पीटा करता था। साथ ही इस बात की वीडियो जॉन ने सीधा इंटरनेट पर वायरल करी ताकि इस बार कोई भी न्यूज चैनल उसे ब्रॉडकास्ट करने में कोई गलती ना करे। जिसके बाद उसे कोर्ट पैनल में लाया गया जहां जॉन के लिए जो भी फैसला सुनाया गया वो डिप्टी कोर्ट बाहर आकर मीडिया के सामने अनाउंस करने ही वाला था कि तभी यहाँ एक तेज धमाका हुआ। जिसके बाद यहाँ डेड ग्रुप के लोग आ गए और उन्होंने जॉन को बचा लिया। साथ ही मुरे ने इस बॉम्बिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ, हमारे हीरो यानी जॉन डो को बचाने के लिए ये बॉम्बिंग हमने की थी। जिसका मतलब इस सीरियल किलर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पर वीडियो खत्म हो चुकी है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक सवाल के साथ कि क्या जॉन डो सच में सही था या नहीं, ये चीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।